दोस्तों, इंडस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है हम हमारे डिफेंस सूट की आज की सीरीज लेकर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले अपडेट की ओर। इंडियन आर्मी को वीटॉल और एफपीवी ड्रोन्स का कॉन्ट्रैक्ट आईजी ड्रोन्स ने सिक्योर किया है। दोस्तों, इंडियन स्टार्टअप आईजी ड्रोन्स ने अपने वीटॉल और एफपीवी ड्रोन्स इंडियन आर्मी को बेचे हैं, जो मेक इन इंडिया के तहत इंडिजीनियस डिफेंस को बूस्ट करता है। ये मूव सिक्योरिटी कंसर्न्स एड्रेस करते हैं, खासकर पिछले साल वाले इंसिडेंट के बाद जब एक आर्मी ड्रोन जिसमें सस्पेक्टेड चाइनीज कंपोनेंट्स थे एलओसी के पास हाईजैक हो गया था। आईजी ड्रोन्स 100% इंडियन मेड सिस्टम्स एंश्योर करता है, जो साइबर एस्पियोनेज का रिस्क खत्म करता है। वीटॉल ड्रोन्स बिना रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं, जो रगड टेरेन्स के लिए परफेक्ट है, और एफपीवी ड्रोन्स रियल टाइम वीडियो देते हैं, जिससे सोल्जर्स बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस पा सकते हैं। पूरी तरह से इंडिया में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किए गए ये ड्रोन सिक्योर सप्लाई चेन्स के साथ ऑपरेशनल सिक्योरिटी को एनहांस करते हैं। अगले अपडेट में आपको बता दें, इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक स्पेशलाइज्ड R&D फंड, क्रिएटिविटी और इंडिपेंडेंस का इन्वेस्टिगेटर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को आत्मनिर्भर भारत के तहत एक डिफेंस R&D फंड की जरूरत है, जो DRDO, प्राइवेट फर्म, स्टार्टअप्स और एकेडमिया को सपोर्ट करें। ये AI, हाइपरसोनिक्स, साइबर डिफेंस और UAVs जैसे इनोवेशंस को बूस्ट करेगा और इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करेगा। ग्रांट्स, लोन्स या इक्विटी से प्राइवेट सेक्टर को ग्रो करने और ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने का एक मौका मिलेगा। सेंट्रलाइज्ड फंड कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा और मैनेज्ड IPR से एडॉप्शन और कॉस्ट रिकवरी इंश्योर होगी। DARPA और ग्लोबल मॉडल से इंस्पायर्ड ये फंड इंडिया के प्रपल्शन, स्टील्थ और ऑटोनोमस सिस्टम्स में लीडरशिप के लिए जरूरी है। दोस्तों, अगले अपडेट की बात करें तो सारंग का एरो इंडिया 2025 में पार्टिसिपेशन अभी तक अनसर्टेन है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का सारंग डिस्प्ले टीम एरो इंडिया 2025 में शायद ही दिखे, क्योंकि जनवरी के एक क्रैश के बाद सभी 330 हाल ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड कर दिया गया है। सारंग, जो अपनी इंट्रिकेट एरियल मैन्यूवर्स के लिए जाना जाता है, एरो इंडिया का एक मेन अट्रैक्शन रहा है सूर्य किरण टीम के साथ। हाल ने सेफ्टी के लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को ग्राउंड किया है, जिससे सारंग की पार्टिसिपेशन अभी अनसर्टन है। टीम पहले ही 21 से 22 जनवरी को वाडोडारा एयर शो मिस कर चुकी है, जबकि सूर्य किरण ने परफॉर्म किया। अगर सारंग एब्सेंट रहा तो एरो इंडिया का स्पेक्टेकल और कल्चरल प्राइड इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि इनके पीकॉक थीम्ड ALH ध्रुव्स इंडियन एरोस्पेस इनोवेशंस का सिंबल है। दोस्तों, ये थे आज की सीरीज के अपडेट्स। मिलते हैं हमारे नई सीरीज में कुछ नए अपडेट्स के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।